बकवास पर आपको खुशामदीद। घाटा ड्रामे की अगली किस्त का टीज़र देखकर लोगों को लगा होगा कि चलो शुक्र है रानिया की ताई मान गई और रिश्ता लेने पहुंच गई, रिश्ता कबूल भी हो गया और वो खुश भी हैं इस रिश्ते पर। लेकिन बीच की गेम तो किसी को पता ही नहीं कि इन्होंने क्या खेली है। इन्होंने अपने शोहर और हमज़ा की बातें सुनने के बाद फ़ौरन रानिया को फ़ोन किया और इसे कहा कि तुम्हारे ताया हमज़ा का रिश्ता लेकर घर आ रहे हैं, तुम किसी तौर पर भी इस रिश्ते को कबूल नहीं करोगी। मैं तुम्हें अपनी बहू के रूप में नहीं देख सकती। मेरे हमज़ा में क्या कमी है? एक से एक लड़की है, इसके लिए तुम ही रह गई हो जिसे मैं अपनी बहू बनाऊं? क्यों फिर से मेरे बेटे के पीछे पड़ गई हो? रानिया को भी गुस्सा आ जाता है। मुझे कोई शौक नहीं, लेकिन ताई अम्मी तो इसकी एक बात नहीं सुनती। बहुत एहसान होगा तुम्हारा मुझ पर। वो गुस्से में फ़ोन बंद कर देती हैं। अब इतना तो इन्हें अंदाज़ा है कि रानिया इस इंसल्ट के बाद कभी भी इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं होगी, खुद ही इनकार कर देगी और ऐसा ही होगा। रानिया अपनी ताई की बात सुनकर रो पड़ती है। वो इसे बुरा बना रही हैं, इसके कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहती हैं। वो तो ठीक है, इधर निहाल साहब रिश्ता लेकर जा रहे हैं हमज़ा का साश्ता के घर, और यहाँ नाइला बेगम खुशी खुशी इनके साथ चल पड़ती हैं, जैसे बहुत खुश है अपने बेटे की खुशी में। और हमज़ा को तो दुगनी खुशी मिल जाती है कि इसकी माँ राज़ी हो गई। अब किसी बात की देर नहीं। निहाल साहब साश्ता के सामने बात करते हुए कहती हैं, अगर तुम मुझे अपना बड़ा समझती हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है मेरी बात का मान रखोगी। हम अपने बेटे हमज़ा का रिश्ता लेकर आए हैं अपनी बेटी रानिया के लिए। ऐसे में साश्ता बेगम फ़ौरन कहती हैं कि दानियाल के बाद आप ही मेरे बड़े हैं, आपका हुक्म मैं कैसे मना कर सकती। इनकी तो अपनी दिली ख्वाहिश थी कि इनकी रानिया की शादी हमज़ा से हो जाए। ऐसे में निहाल साहब झुककर साजदा बेगम के सामने रिश्ता मांगते हैं कि मेरी ये गुजारिश है, कबूल कर लें मेरे हमज़ा के लिए रानिया का रिश्ता। अब यहाँ पर साजदा बेगम को और क्या चाहिए, वो तो खुशी से ही पागल हो जाती हैं। जी जी मुझे मंजूर है। ऐसे में नाइला बेगम भी खूब बतीसी निकाल कर खुश होने का ड्रामा कर रही हैं और इतने में रानिया यहाँ आ जाती है। लेकिन मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है, मैं हमज़ा से शादी नहीं करना चाहती। साजदा बेगम हैरान होकर अपनी बेटी को देखती हैं। रानिया क्या कह रही हो? ये तुम्हारे ताया और ताई खुद हमज़ा का रिश्ता लेकर आए हैं तुम्हारे लिए इतने मान से और प्यार से, और मैंने फ़ैसला किया है। लेकिन रानिया अपनी माँ को साफ जवाब दे देती है, मैं भी फ़ैसला कर चुकी हूँ, मुझे हमज़ा से शादी नहीं करनी। ये सुनकर तो पीछे बैठी नाइला बेगम खुशी से ही निहाल हो जाती हैं। रानिया तो बड़ी फरमाबरदार निकली, इतनी जल्दी इनकी बात मान गई। वो कनखियों से अपने शौहर की तरफ देखती हैं कि अब इनका शौक अच्छे से पूरा हो गया होगा। रानिया ने साफ जवाब दे दिया। इनके कलेजे को भी ठंड पड़ गई है। इसी खुशी में वो घर आती हैं और अपने शौहर को बातें सुनाते हुए कहती हैं, देख लिया आपने, इसलिए मैं आपसे कहती थी वो ये शादी नहीं करना चाहती। लेकिन आपको तो बड़ा शौक चढ़ा था ना रिश्ता लेकर जाने का, बेइज्जती करवाने का। लेकिन निहाल साहब तो हार नहीं मानते। हमज़ा को भी जब इसकी माँ बढ़ा चढ़ा कर रानिया का इनकार बताती हैं तो निहाल साहब ही इसे तसल्ली देते हैं कि बेटा, ज़िंदगी के जिस फेज़ से वो गुजरी है ना, कोई भी औरत इस सिचुएशन से गुजरती तो इसके लिए नए रिश्ते बनाना बहुत मुश्किल हो जाता। मैं रानिया की कंडीशन अच्छे से समझ रहा हूँ और तुम्हें भी ये समझना चाहिए। इसे अब तुम्हें मनाना होगा, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना होगा। लेकिन हमज़ा क्या कर सकता है जब इसकी माँ ही इसकी पीठ में छुरा घोंप रही है, पीठ पीछे रानिया को बुरा भला कह रही हैं और मुँह पर हमज़ा को दिखा रही हैं कि हम तो लेकर गए थे रिश्ता, इसने इनकार कर दिया। अब तो मैं तुम्हारे लिए जो लड़की पसंद करूंगी तुम्हें उसी से शादी करनी होगी। लेकिन हमज़ा भी साफ जवाब देता है, मैं इंतज़ार करूंगा रानिया की ना को हाँ में बदलने का। लेकिन रानिया भी ऐसी बदतमीज़ है कि अपने मुंह से भाप नहीं निकालेगी, हमज़ा को नहीं बताएगी कि पहले अपनी माँ को तो मना लेते। वो मुझे फ़ोन करके बुरा भला कह रही हैं, मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो, और अपने शोहर के साथ रिश्ता लेकर आ रही हैं, मुझे बुरा बना रही हैं। वो हमज़ा को कुछ नहीं बताने वाली। अगर बता देती तो शायद हमज़ा की भी आंखें खुल जाती कि इसकी असल दुश्मन तो इसकी माँ है। इधर आप देखेंगे कि रशीद साहब को जब चौकीदार से पता चलता है कि आपकी बेटी आई थी आपके बारे में पूछने, तो वो परेशान होकर घर चले जाते हैं कि पता नहीं ऐसी कौन सी मुश्किल थी जो सना को यहाँ आना पड़ा। वो जाकर सना से पूछते हैं और घर की हालत देखकर वो सना से कहते हैं कि बेटा तुम चली जाओ यहाँ से,
कि सब तुम्हारी नानी और माँ की गलतियों का नतीजा है, एक एक करके हम सब पागल हो जाएंगे। तुम बचा लो खुद को, अपने आप को इन गुनाहों से। तुम क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो हमारे लिए? चली जाओ यहाँ से। लेकिन सना तो साफ लफ्ज़ों में कह देती है, मत करें ऐसी बातें, मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। हो सकता है कि सना के लिए कोई रिश्ता लेकर आए हों कि सादगी से इसका निकाह करें और इसे इस घर से रुखसत कर दें। लेकिन सना तो अपनी माँ और नानी से ज़्यादा पागल है हमज़ा के लिए।